हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं ना थोड़ा लेटी हुई हूँ और कहीं गई थी मैं और वहाँ से आई हूँ तो थोड़ा थक सी गई हूँ। तो मैंने सोचा चलो लेट जाती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ लेट कर। और शौर्य भी मेरे पास अभी लेटा हुआ था, वो भी अभी गया है। और मुझे लगता है ये भी आ गए हैं नीचे। ऑफिस खुला है ना तो मुझे आवाज़ आ रही है कि आ गए हैं। आँखों में भी ना पानी सा आ रहा है। चश्मा नहीं लगाया ना कई दिन से, तो इसलिए मुझे पानी की प्रॉब्लम हो रही है आँखों में। ये बहुत दिक्कत है। और बताओ फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी? तो मेरा आज कोई ब्लॉग नहीं बना है, अभी मैंने स्टार्ट किया है। मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि वीडियो भी जाएगा और कोई वीडियो बना हुआ भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो फ़ोन उठाते हैं और थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लेते हैं। आज वैसे मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, ब्लॉगिंग करने का भी मन नहीं था, लेकिन वीडियो बनाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वीडियो जाएगा। और अभी मैंने शौर्य के लिए बनाया था हलवा। वो बोला कि मम्मा मुझे हलवा खाना है, तो मैंने कहा चलो हलवा बना देती हूँ। अभी हलवा खा के गया है और थोड़ा सा मैंने भी खा लिया है, चाय पी ली है, तो थोड़ा सा आराम सा मिला है। और अभी शाम के खाने में देखूँगी कि क्या खाना है। और मैं आपको टाइम बता देती हूँ क्या टाइम आ रहा है। टाइम 5 बज रहे हैं, 5:06। तो 5 बज रहे हैं और परी भी आ जाएगी, आने वाली होगी परी। 5:30 बजे तक आ जाती है। अभी नहीं आएगी, अभी टाइम है, 20 मिनट बाद आएगी। तो वो भी आने। देखो आपको भी ना नज़र आ रहा होगा मेरे आईज से पानी आ रहा है ना, ये देखो। मुझे ना ये वाली प्रॉब्लम है, इस वजह से मुझे चश्मा लगाना पड़ता है। मेरी आईज से ना, इस वाली आईज से पानी की प्रॉब्लम है, तो इसलिए मुझे डॉक्टर ने चश्मा दिया। और मैंने ना कई दिन से चश्मा नहीं लगाया, तो मुझे आज प्रॉब्लम हो रही है। और आज मैंने नहीं वाला लिपस्टिक लगाया था, बहुत ही पक्की लिपस्टिक है। और ये ना आप सुबह मॉर्निंग से लगाओ, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी, मतलब ये छूटेगी नहीं। बहुत ही अच्छा लिप सेट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले एक पीस ख़रीदा था मैंने ये, फिर मैंने सोचा पहले मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ और उसके बाद में ही मैं बैठ जाती हूँ, पहले है ना, बैठ के बात करती हूँ। तो बैठ गई हूँ मैं। और आप लोगों ने मेरे बाल दिख रहे हो, मैंने ऑयल लगाया था। बीमार नहीं हो रही हूँ मैंने बालों में ऑयल लगाया था। तो पीछे नहीं लगाया था, आगे आगे लगाया था सिर में। और कल हेयर वॉश करूँगी। और देखो पानी अभी भी निकले जा रहा है, मैं तो सही से ना पोंछ लेती हूँ। टॉवल वगैरह भी नहीं रखी है। अब सही है। तो ये आ गए हैं, अभी इनके लिए भी चाय वगैरह बना करके दूंगी। और मुझे ना एक कमेंट आया था कि ये पीछे किसकी फ़ोटो है, ये वाली पीछे जो फ़ोटो है ये किसकी है। तो ये किसी की फ़ोटो नहीं है, ये मेरी और इनकी फ़ोटो है। और ये पीछे भी जो है ना बैक साइड में लगी हुई हैं, ये भी इनकी और मेरी फ़ोटो हैं। और ये तो मैंने आप लोगों को एक बार दिखाई भी थी वीडियो में, तो ये हमारी ही फ़ोटो हैं। और ये आ गए हैं, तो हम इनके लिए चाय बनाऊंगी। और बताओ ये गाइस कैसे हैं आप सभी? और मेरा चेहरा ना अजीब सा लग रहा है आज। यहाँ से ये वाले बाल ना मेरे पता नहीं कहाँ उड़ के जा रहे हैं, ये वाले साइड के समझ में नहीं आता। देखो इस साइड के नहीं है कहीं भी, और ये वाले बाल मेरे उड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये देखो यहाँ से ऐसा लगता है बहुत गंजा गंजापन सा लगता है। देखो आप खुद देख सकते हो, ये वाले बाल जा रहे हैं, ये ठीक है, ये इतने बाल ये उड़ रहे हैं। और तो चलिए जी, लग जाते हैं काम पे।
और मिलूँगी थोड़ी देर में आपसे और देखती हूँ खाने में क्या बनाऊँ। खाने में आज सब्जी नहीं है घर में, बस गाजर है, मटर है, यही बनाऊँगी। और बच्चों को गाजर पसंद नहीं है तो समझ, और फिर कल ना बच्चों का स्कूल भी है तो कल बच्चों का स्कूल भी है। मैं ना नींद आ रही थी मुझे, मैं थोड़ी देर के लिए लेटी थी लेकिन सो नहीं पाई क्योंकि शौर्य भी था और फिर उसने फ़ोन चला रखा था। कॉल आ गई है पति देव की, तो पहले बात कर लेती हूँ उनसे। कॉल आई थी कि तुमने कुछ बनाया है कुछ बनाया है। तो मैंने कहा क्या बनाया है, तो मैंने शौर्य के लिए हलवा बनाया था। तो खुशबू तो आ ही जाती, पूरे घर में हो जाती है। तो फिर तो बोले कि नीचे भिजवा दो 2 प्लेट में लगा करके और चाय बना के भेज दो। तो मैंने कहा चलो चाय बना लेती हूँ, क्योंकि चाय का समय भी था जब ये आए थे। तो मैंने कहा चलो चाय बना देती हूँ। और शौर्य तो आज ट्यूशन ही नहीं गया था और परी के आने का भी समय था, तो उसमें ना अभी आधा पौन घंटा था, आधा घंटा मान लीजिए। और इसके बाद में फिर मैंने जैसे चाय बनाई, 2 कप चाय के लिए ऑर्डर आया था इनका, और फिर मैंने तो इनके आने से पहले ही चाय ले ली थी। और फिर चाय बनाई मैं नीचे देने गई तो देखा तो मतलब कि मेरे देवर भी आए बैठे थे। तो मैंने कहा आपने बताया क्यों नहीं, तो फिर बोले कि अभी अभी आए हैं। तो फिर मैं उनके लिए भी जल्दी से, वो तो मना कर रहे थे कि रहने दो, मैं इसी में से ले लूँगा, मैं नहीं पी रहा। मैंने कि नहीं भैया, 1 कप चाय तो बहुत जल्दी बन जाती है। तो फिर मैं चाय बना करके लेके गई, फिर 1 प्लेट हलवा और लगा के लेके गई। और इसके बाद में फिर परी आ गई थी और उसके बाद में मुझे पूजा भी करनी है अभी। और पूजा करने के बाद में फिर सब्ज़ी का देखती हूँ कि क्या बनाती हूँ। तो यहाँ पर अभी तो मैं फ़िलहाल चाय बना रही हूँ इनके लिए। और आज बिल्कुल भी मतलब मन अजीब सा लग रहा था, पता नहीं कैसा लग रहा है। कभी कभी लगता है ना कि मन अच्छा सा नहीं होता है और अजीब लगता है, तो इसी कारण मैं ये देख रही थी कि क्या करूँ। और फिर यहाँ पर मैंने ना हलवा फिर से गर्म करने लगी थी। तो मैंने ना हलवा गर्म करने लगी थी और फिर इसके बाद में तो यहाँ पर बस हलवा अच्छे से पहले मैं गर्म करूँगी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है ना बनाए हुए, तो ठंडा होने लगा है। और ऐसे ठंडा नहीं अच्छा लगता सर्दी के मौसम में, गर्मी में तो चल जाता है लेकिन गर्मी के मौसम में बिल्कुल, सर्दी के मौसम में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पर मैंने हल्का से इसको गर्म कर देती हूँ और गर्म हो जाएगा खाने लायक, फिर मैं कपों में चाय डाल दूँगी और नीचे पहुँचा दूँगी। और इसके बाद में फिर मैं अपनी पूजा वगैरह करने के बाद में खाने का भी देखती हूँ। और रहता ये गृहिणी को सब कुछ देखना पड़ता है, चाहे उसका मन करे या ना करे, बहरहाल काम तो सारे ही करने पड़ते हैं। तो ये सभी लेडीज़, सभी गृहिणी के ऊपर होता है। देखिए, सभी को मन चाहे या ना चाहे पर काम तो करना ही होगा, तो यही वाली चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पर चलो अभी ना टाइम लग रहा है हलवा गर्म होने में, क्योंकि मैं सोच रही हूँ अच्छे से एकदम से गर्म वाला हो जाए। और हल्की आंच पे करूँगी, अगर तेज़ करूँगी ना तो लग जाएगा, तो धीरे धीरे आंच पे करने में ना समय लगता है। तो इस वजह से मैंने कहा नहीं, मैं ख़राब नहीं करूँगी इसको कि हाँ तेज़ आंच पर जल्दी से कर दो, तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं लगती है। काम करो तो सही से करो, वरना मत करो, तो यही वाली मेरी सोच रहती है। तो यहाँ पर अच्छे से देखा मैंने, और आप लोगों को भी दिख रहा है कि भापें निकलनी स्टार्ट हो गई है हलवे के अंदर। तो मैंने कहा चलो अब मैं प्लेट में, देखो नज़र आ रहा है ना, तो मैंने प्लेट में लगा दिया है। 2 प्लेट लगाना है, तो चलिए जी नीचे देने चलते हैं पति देव को चाय। और 2 लोग हैं वो, एक तो यही हैं और एक इनके साथ में भैया हैं वो हैं, तो दोनों के लिए चाय। और इसमें ना थोड़ी सी चाय बची भी थी, बट लेकिन 1 कप नहीं थी, कम थी कुछ। मैंने सोचा कि परी आएगी तो इसमें डाल के थोड़ी सी और मैं उसको पत्ती लगा करके दे दूँगी, बट फिर वो भैया आ गए थे ना, तो उनके लिए फिर मैंने आधा कप चाय और डाल के बना दी, एकदम से बन गई थी, तो पूरी 1 कप हो गई थी। तो चलिए जी यहाँ पर बाद में मैंने तड़का लगाना स्टार्ट कर दिया है। पूजा करने के बाद में भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, गाजर आलू को और मटर डाल के मैंने फिर यही सब्ज़ी बनाई है। क्योंकि बच्चों का तो देखिए रहता ही है, बच्चों के अकॉर्डिंग जाएंगे तो इसका मतलब कुछ बनाएंगे नहीं, बच्चे कुछ नहीं खाते। मेरी बेटी कढ़ी नहीं खाती, उड़द नहीं खाती, मतलब खा लेती है, मुँह बनाती है, मन से नहीं खाती है। और आलू गाजर की सब्ज़ी बनाती हूँ तो भी मुँह बनाती है। और फिर
गोभी एक दो बार अगर खा ली तो बोलेगी अब तीसरी बार मत बनाना मम्मा, बिल्कुल भी मत बनाना, ये वाली चीज़ें रहती हैं। तो देखिए बच्चों को ना थोड़ा सा वो करना पड़ता है, तो मैंने कहा नहीं, आज बच्चे खाएं या ना खाएं बट मैं बनाती हूँ, फिर ना इनकी आदत हो जाएगी। बच्चों की आदत इस तरह से ख़राब हो जाती है, वो ना मतलब हर चीज़ में चिड़चिड़ाने लगते हैं। तो मैंने कहा नहीं, आज मैं बनाऊँगी और देखती हूँ कौन कौन खाता है कि नहीं खाता है। और सच में ना आप लोग यकीन करना, और मैंने इस तरह से बनाई थी कि बच्चों को, मेरी बेटी को इतनी टेस्टी लगी, बोली मम्मी बहुत अच्छी लगी। और कहाँ तो आप ये मानो कि वो खाती नहीं है कि गाजर मत बनाना, मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे ये है, मुझे वो है, ये वाली चीज़ें करती है। लेकिन बट बहुत अच्छे से सबने खाई, इनको भी बहुत अच्छी लगी। और इसके साथ में मैंने उड़द बनाए थे ना मंडे को, तो वो भी मेरे रखे हुए थे थोड़े, क्योंकि मेरा फास्ट था। तो मैंने सोचा चलो उड़द चावल मैं आज खाने में बना लेती हूँ, मैं नमका ही खाती हूँ, खाना ही मतलब। तो मैंने वो बनाए थे, तो वो रखे हुए थे, तो फिर मैंने ना उनमें जीरे का तड़का लगाती हूँ, बहुत टेस्टी लगते हैं। आप ना चाहे उड़दों को, जैसे उड़द बनाते हैं हम, उसको आप टमाटर प्याज से तड़का लगाते हो, और एक सिंपल वाला तड़का लगाओ आप जीरे का हींग डाल करके, सच में बहुत टेस्टी लगते हैं। उसके अकॉर्डिंग, उसके अपेक्षा मुझे जो आप टमाटर और प्याज डाल के लगाओगे वो इतने टेस्टी नहीं लगते जितने कि ये वाले लगते हैं, सच में बहुत अच्छे लगते हैं मुझे तो जी यहाँ पर हमारी गोभी में आलू गाजर में मैंने ढक के छोड़ दिया है इसको। और इसके बाद में मैं भी जो मेरे बर्तन पड़े हुए हैं वो भी मैं अभी साफ़ करूँगी। तो चलिए, चाय पानी की, और जैसे कि सब्ज़ी वगैरह कट की थी तो उसके लिए उसकी छन्नी वगैरह पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो ये भी जल्दी से मैं साफ़ कर लेती हूँ। और जैसे बच्चे ट्यूशन से आए थे तो उनको दूध वगैरह दिया था, चाय वगैरह के बर्तन थे, शौर्य ने हलवा खाया था, तो ये सारे बर्तन थे। तो मैंने कहा चलो इनको जल्दी से साफ़ कर करके मैं रख देती हूँ, और इसके बाद में जब इनका पानी मतलब कि वो हो जाएगा तो मैं स्टैंड में लगा दूँगी, क्योंकि पानी भी थोड़ा सा बर्तनों का वो होना चाहिए। और फिर गीले जो बर्तन होते हैं वो कपड़े से पूछे भी नहीं जाते हैं, वो वाली चीज़ें नहीं रहती है। तो मैं पहले इनको सोखने देती हूँ बर्तनों को, उसके बाद में ही मैं यहाँ स्टैंड में लगाऊंगी। तो जी बर्तन भी करीबन हमारे साफ़ हो ही गए हैं, क्योंकि ज़्यादा बर्तन तो नहीं थे, बस यही वाले बर्तन थे। और इसके बाद में इतना सब्ज़ी भी अच्छे से पक जाएगी, इतना मेरे बर्तन होंगे तो सब्ज़ी भी पक जाएगी, और जो मेरे सारे काम हैं वो फटाफट हो जाएंगे। क्योंकि आज ना मैंने जल्दी खाना बनाने का है, क्योंकि थोड़ा सा ना मुझे अपना भी कुछ ज़रूरी काम है, तो मेरा वो भी हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो, और ये ना अभी ऑफ़िस में ही बैठे हैं, रात तो काफ़ी देर ये ऑफ़िस में ही रात हो गई थी इनको, 8 बज गए थे इनको ऑफ़िस में नीचे, क्योंकि कस्टमर थे। तो मैंने कहा चलो इतना ये आएंगे तो मेरा खाना भी रेडी हो जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पर जो जैसे सिंक में कचरा वगैरह होता है ना, तो यहाँ पर मैं पॉली में कर लूँगी, और इसको ना ऊपर डस्टबिन में मैं डाल दूँगी ले जा कर के। और मैंने ना नीचे किचन में डस्टबिन नहीं रखा हुआ है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। और इतना मैंने बर्तन साफ़ किए, तो सब्ज़ी भी देखो, सब्ज़ी का भी कितना अच्छा कलर आया है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि यहाँ पर देखो सब्ज़ी बहुत अच्छे से पक गई है, बिल्कुल भी आलू कोई कच्चा नहीं रहा। मैंने ना फोड़ करके देखा है, और बस इसमें ना मैंने धनिया भी ऐड कर दिया है, तो सब्ज़ी बाकी बहुत टेस्टी बनी है। तो चलिए जी, अब जल्दी से हम रोटियां भी बना लेते हैं गरम गरम। यहाँ पर रोटियां भी मैं बनाने लग गई हूँ, और ये भी आ गए हैं नीचे से, तो मैं जल्दी से इनको खाना खिला दूँगी, बच्चों को भी दे दूँगी, और लास्ट में मैं बचूँगी तो बाद में मैं खाऊँगी। तो सबसे पहले मैं इनको और बच्चों को खिला देती हूँ, क्योंकि गरम गरम रोटी की ना कुछ बात ही अलग होती है, अच्छी टेस्टी लगती है इस तरह से। तो यहाँ पर बस बच्चों के लिए तो मैं रोटी पर घी लगाऊंगी, और बेटी के लिए पराठे बनाऊंगी, और शौर्य के लिए इनके लिए मैं सिंपल रोटी दूंगी, क्योंकि इनका परहेज का खाना है, इनको चिकनाई वगैरह नहीं देनी है। तो मैं ना शुरू में भूल गई थी कि मुझे पराठा बनाना है, और मैंने ना रोटी बना दी थी, तो मुझे फिर ध्यान आया कि हाँ मुझे बेटी को खाना देना है। तो फिर मैंने उसको पराठा बनाया, फिर से पराठा बना के मैंने 2 पराठे उसके बनाए, और उसके बाद में फिर शौर्य के लिए तो मैंने रोटी पे घी लगाया था, उसने मना किया था कि मुझे पराठा नहीं खाना है, और इनको तो घी भी नहीं लगाया क्योंकि इनका परहेज है चिकनाई वगैरह का, तो ये सिंपल खाना ही खाएंगे। तो जी चलिए, और इसी के साथ में मैं वीडियो का एंड करती हूँ। मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर भी करना। तो यहाँ पर हमारा खाना हो ही चुका है, तो मैं ना अंदर इनसे कुछ पूछने के लिए गई थी कि कुछ बोल रहे थे ये मेरे से। और यहाँ पर देखिए
रोटी भी बनकर रेडी हो गई और पराठे बन गए हैं गुड़िया रानी के। सच में जब अपने मतलब पति को खाना खिलाते हैं तो एक बहुत अच्छा सा लगता है, सुकून सा मिलता है ना कि हाँ घर में अपनी फैमिली है, सबके लिए कुछ बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो वही वाली चीज़ें होती है। तो यहाँ पर पराठे मेरे बन गए हैं मेरी गुड़िया के लिए। तो यहाँ पर बस, और हाँ भोग वगैरह भी मैंने लगा लिया है और खाना भी हो गया है सबका, क्योंकि सबसे पहले भोग लगाती हूँ माँ का और उसके बाद में सबको वो खाना मैं बेटी को या बेटे को दे देती हूँ। तो चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।